है। लोकेश जी, मैं आज आपसे शुरू करता हूं। जो बातें तमिलनाडु के मंत्री ने कही हैं कि इंडिया गठबंधन के सभी दलों में भले कई सारे मतभेद हो, भले कई मुद्दों पर असहमति हो, लेकिन एक बात पर आमरा है, और वह आमरा है कि सनातन का विरोध करना है। तो क्या यह इंडिया गठबंधन का मूल मंत्र है? नमस्कार राकेश जी, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि कांग्रेस की विचारधारा है सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को समान भावना के साथ देखना और समान भावना के साथ सभी धर्मों का सम्मान करना, यही कांग्रेस की विचारधारा है। कांग्रेस धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती, और जो कुछ भी आज हो रहा है इसका इसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा को लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने देश में कट्टरवाद फैलाया है, धर्म की राजनीति की है, उसका रिएक्शन है जो आज हम देख रहे हैं। लोकेश भाई, ऐसा लोकेश जी सुनिए, अब लोकेश जी सुनिए, जिस केसी वेणुगोपाल के आप स्टेटमेंट का हवाला दे रहे हैं, मुझे याद नहीं आता कि उसमें उन्होंने ए राजा की कहीं आलोचना की हो। अगर हो तो मुझे याद दिला दीजिए। जहां पर उन्होंने यह कहा कि यह बहुत गलत कह दिया, जहां पर यह कहा हो कि सनातन कोरोना नहीं है, मलेरिया नहीं है, एड्स नहीं है, कोड़ नहीं है, और आज ए राजा कह रहे हैं कि सनातन भारत नहीं, हिंदू धर्म उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि भारत नहीं बल्कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो पहले आलोचना तो करिए, सर्वधर्म समभाव की बात ठीक है, आलोचना क्यों नहीं करते? राहुल गांधी माइनॉरिटीज की बात करते हैं विदेश में जाकर, लेकिन वहां से नहीं कहते कि जो हिंदुत्व को लेकर उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं वो गलत है, नहीं देने चाहिए। राकेश जी, भाजपा के अध्यक्ष ही थे जिन्होंने मां दुर्गा के ऊपर गलत टिप्पणी बंगाल में की थी। भाजपा के नेता थे जिन्होंने गलत टिप्पणी भगवान राम पर उत्तर प्रदेश में की थी। भाजपा के नेता थे, भाजपा के उत्तर प्रदेश के सुनिए, कांग्रेस के नेता शिवराज पाटिल गीता की तुलना जिहाद से की थी। सतीश जारकिहोली, हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, शर्म आ जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का है। पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम और शिंदे, सैफरन टेररिज्म, और कहिए तो सुनवाओ। मेरा प्रश्न ये है राकेश जी, जब योगी आदित्यनाथ जी ने हनुमान जी के ऊपर टिप्पणी की थी, क्या उस समय भाजपा ने उसकी निंदा की थी? अरे लोकेश भाई, फिर आप अपने आप को मत कहिए ना कि मेरी कमीज सबसे सफेद है। नहीं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या उस समय भाजपा ने, तब भी हमने सवाल किया था, आज भी हमने गजेंद्र शेखावत का बयान सुनवाया। आज किस अधिकार के साथ? तो हमें नहीं सोचना है लोकेश भाई, जो बयान में, जिन बयानों का मैंने हवाला दिया उनके बारे में आप सुनिए, सोचिए और जवाब दीजिए। चलिए मैं आ रहा हूं। शिवम त्यागी, सारी गलती आप लोगों की है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दलों की कोई गलती नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि कम से कम कर्नाटक में तमिलनाडु में जिस तरह की ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उससे एक बात तो साफ हो गया है कि इसका एजेंडा क्या है, किस घमंडी अलायंस का एजेंडा क्या है। यहां पर जिस तरीके से कहा गया, सरकार में एक मंत्री जो हैं के पुन्नुमल्ली, वो कहते हैं कि सनातन के विरोध में जो है कंसेंसस बन गया है कि इंडिया अलायंस को सनातन के विरोध में, बहुत सारे बाकी और विषय हैं जिन पर ये सबकी एक राय नहीं हुई है कि इस पर बोले कि नहीं बोले, लेकिन इतना तय है और इतना तय हो गया है घमंडी अलायंस की मीटिंग में कि सनातन के खिलाफ सबको एजेंडा चलाना भी है। और वो बिल्कुल सही कहते हैं, कम से कम मुझे तो कहीं ऐसा नहीं दिखाई देता कि कोई इसको कंडेम कर रहा हो। और इन्होंने कहा कि केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, लेकिन उसी के बाद में वो जो उन्होंने कंडीशंस अप्लाई का स्टार लगाकर ये कह दिया ना कि ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर किसी की पार्टी की अपनी एक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता तो और बहुत सारी पार्टियों की और बहुत सारी जगहों पे है, और बहुत सारे लोगों के पास भी स्वतंत्रता है। मेरे पास भी मेरी अपनी निजी स्वतंत्रता है, तो क्या ये स्वतंत्रता मैं दूसरे धर्मों को गाली देने के लिए इस्तेमाल करूं? मेरी जो स्वतंत्रता है, एक ही धर्म को गाली मिलती है शिवम। क्या दूसरे धर्मों में एक ही धर्म को गाली मिलती है? मैं तो कहता हूं मेरे पास भी ये स्वतंत्रता है, मुझे भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बराबर में अगर कोई और धर्म का व्यक्ति मेरे विंडो में है तो मैं उसको गाली देना शुरू कर दूं, या उसके धर्म को गाली देना शुरू कर दूं, या फिर उसकी ईश निंदा करना शुरू कर दूं। नहीं ना, धर्म फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब हुआ
कि आप जो कहना चाहते हैं वो कहें, लेकिन जहां तक दूसरे की आजादी में कोई खलल ना पड़े वहां तक स्वतंत्रता है। और अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, ये देखिए ना, बयान मुझे लगता है 2 दर्जन तो पिछले 5 दिन 6 दिन के ही हैं। अगर इनको पढ़े तो इन्हीं पे मुझे लगता है कम से कम 15-20 मिनट आपके शो के निकल जाएंगे। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, चाहे वो सतीश जारकीहोली हो, चाहे वो इसके अलावा गीता को जिहाद बताने की बात हो, चाहे वो जूनियर खड़गे सीनियर खड़गे हो, चाहे वो डी राजा हो, चाहे वो ए राजा हो, चाहे चिदम्बरम हो, कोई भी हो, लाइन है, एक पूरी फहरिस्त है इस धर्म के खिलाफ बोलने की। लेकिन एक चीज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम शांति प्रिय हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम कमजोर हैं। सनातनी शांति प्रिय हो सकता है, सनातनी एक पेशेंट इंसान हो सकता है, सनातनी एक शांत स्वभाव का हो सकता है, लेकिन इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम कमजोर हैं, हमें इसका दुख नहीं है, हमें इसका दर्द नहीं है, या हिंदुस्तान इसको देख नहीं रहा। मुझे लगता है कि इस तरह की सोच साफ दिखाती है कि इस अलायंस का जन्म किस वजह से हुआ है, लेकिन उनको यह जानना चाहिए कि सनातन के सामने जन्म किसी का भी हुआ, सनातन सबसे बड़ा खतरा है, राजा कह रहे हैं